प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। खुदा का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आज मैं जब सुबह इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करी। मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो आपको मिलेगा। भजन संहिता 1 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, उसका वचन हमारे अंदर भरा रहता है, तो हम उसके वचनों पे, उसके कार्यों पे, उसकी चीज़ों पे रात दिन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं कि और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर आगे बढ़ सके। परमेश्वर के नज़दीक में बने रहने के लिए हम क्या से क्या कर दें जो हमें उसके समीप बनाए रखे। उसी तरह जब आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के पास, उसके समीप बने रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ के उस पर मनन करते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, वो कार्य जो हो नहीं रहते वो होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के नज़दीक बैठे हैं, आपने परमेश्वर को वो समय दिया है जो आप संसार में समय देते थे, और फिर आपका जीवन संसार से हट के परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने लगा है। आप अपने जीवन को, अपने समय को परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जो बंधन होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, वो कटना शुरू हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और फिर लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। फिर आप कुछ भी करें, वो सारे कार्य सफल होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने किसी और को महत्व नहीं दिया, किसी और को समय नहीं दिया। जो समय परमेश्वर का था, पहले ही था, वो आपने भले ही देर से दिया, लेकिन आपको परमेश्वर ने आपसे बात करी, आपने परमेश्वर के नज़दीक होकर उस समय को दिया, और जितना देना था उससे अधिक दिया, तो आपके कार्य सफल होने लगे। इसलिए आज ज़रूरत है हमें कहीं भागने की नहीं, हमें परमेश्वर के समीप बैठने की, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के आपके वो सारे कार्य को करते चले जाएंगे जिसकी आपने आशा भी नहीं करी होगी। ये हो सकता है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर के नज़दीक रहिए। प्रेज़ लॉर्ड।